श्रावस्ती में आयोजित हिंदू सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक कौशल जी और विष्णुदेव महाराज ने सनातनी समाज को एकजुट होने की अपील की। इस दौरान अयोध्या से आए विष्णुदेव महाराज ने मंच से एक बयान दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और चर्चा का विषय बना हुआ है। विष्णुदेव महाराज ने सैयद सालार मसूद गाजी की मज़ार को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह देश हिंदुओं का है और श्री राम का मंदिर तभी पूर्ण होगा जब सैयद सालार की कब्र को उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि श्रावस्ती महाराजा सोहेलदेव की भूमि है, जिन्होंने सैयद सालार मसूद गाजी और उनकी सेना को पराजित किया था। उन्होंने बहराइच की मज़ार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उस समय के सूर्यकुंड को पाट कर मज़ार बना दी गई। विष्णु महाराज ने कहा, राम कृपा राम मंदिर तभी पूर्ण होगा जब इस मज़ार को हटाकर और सूर्यकुंड का मंदिर पुनः बनाया जाए। विष्णुदेव महाराज ने कहा, अगर हिंदू एकजुट नहीं होंगे तो वह कमजोर होंगे। मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे, जिन्हें धर्मांतरण के द्वारा मुसलमान बनाया गया। उन्होंने हिंदू समाज से एकजुट होने की अपील की और कहा कि यह देश सिर्फ हिंदुओं का है। मनाया जा रहा है। हम देखें हमारा दायित्व क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, हमें कैसे जीना है। क्या आहार अनिवार्य है? एक खा लेना, एक पशु भी खा लेता है और वो भी सोता रहता है। एक कहा गया है, करत पान सोवत दिन राती। ऐसे आलसी होते हैं, केवल भोजन कर लेना और यदि 24 घंटे की रात्रि हो जाए तो 24 घंटे तक भी सोते रहेंगे। कहां थे? बस आहार निद्रा भय में पिलानी। उनके कुल देवता इस बहराइच के धराधाम में विराजमान है, जहां मनुष्यों ने उस सूर्य कुंड को पाट करके वहां पे मजार बना दी। राम जी का राम मंदिर तभी पूर्ण होगा जब इस मजार को खोज करके समुद्र में फेंक दिया जाए और पुनः यहाँ भव्य मंदिर सूर्य का निर्माण हो, तभी मंदिर पूर्ण माना जाए। ये कभी हमारी ज्वालाएं फड़कती है, हमारी भुजाएं नहीं फड़कती है। पूजे बाबर रावण को, हे भगवान श्री राम को गारी। श्रावस्ती के गिलौला स्थित कृष्ण ललित सरस्वती शिशु मंदिर में बीते मंगलवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा विराट हिंदू एवं समरसता भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अवध प्रांत के प्रचारक कौशल जी ने भी शिरकत की थी। कौशल जी ने कहा, सारी समस्याओं का समाधान भारत के हिंदू समाज का संगठित रहना है। अगर हम संगठित हैं तो कोई भी हमको क्षति नहीं पहुंचा सकता है। किसी ने लिखा है, कबूतर की तरह मासूम बनो, आपको कोई क्षति न पहुंचाए, किसी को क्षति मत पहुंचाओ, लेकिन सूर्य की तरह तेजवान बनो, आपको कोई क्षति न पहुंचा सके। दो पंक्तियां कहते हुए अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा। हिंदू समाज के संगठन के बारे में हमको किसी भी कीमत पर संगठित रहना है। समस्याओं का समाधान संगठन है। इन दो पंक्तियों को कहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। जीना है तो जग में गरजे हिंदू हम सबे, जीना है तो जग में गरजे हिंदू हम सबे, सुलझे अनसुलझे प्रश्नों का उत्तर केवल भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सैयद सालार मसूद गाजी ने 11वीं शताब्दी में संभल के राजपूत राजा को जंग में हराया था। इसके बाद वे बहराइच की ओर चले गए, जहां कई राजाओं के साथ उनकी लड़ाइयां हुईं। 1034 ईस्वी में सोहेलदेव के खिलाफ युद्ध के दौरान वे गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी मौत हो गई। उन्हें वहीं दफनाया गया जहां अब उनकी दरगाह है। दरगाह समिति बहराइच के बकौल्ला हबीब के मुताबिक जब सैयद सालार मसूद गाजी की वफात यानी मौत हुई, तब उनकी उम्र सिर्फ 18 साल 4 महीने थी। उन्हें सूफी संत माना जाता है। सभी धर्मों के लोग उनकी मज़ार पर आते हैं। स्थानीय लोग उन्हें बाले मियाँ के नाम से भी जानते हैं और श्रद्धालु झंडा लेकर उनकी दरगाह पर चढ़ाते हैं। 1034 ईस्वी में सैयद सालार मसूद गाजी की मौत के बाद संघा पारासी नामक की जगह पर उनकी कब्र बनाई गई थी। 1250 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद ने इस कब्र को मज़ार का रूप दिया।
सैयद सालार मसूद गाजी के नाम पर लंबे समय से सियासत होती रही है। उनके विरोध में सोहेलदेव को बतौर नायक बताया गया। ओम प्रकाश राजभर ने सोहेलदेव के नाम पर अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई, जबकि बीजेपी ने भी सोहेलदेव को अहमियत देना शुरू किया। गाजी मियां को हराने वाले राजा सोहेलदेव के स्मारक की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2021 को रखी थी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की नज़र राजभर समाज के वोटों पर रही है, जो सोहेलदेव को अपना पूर्वज मानता है। बीजेपी के नेताओं ने कई बार अपने भाषणों में सोहेलदेव को असली नायक बताते हुए गाजी का विरोध किया है। मई 2024 में बहराइच में चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था, आज़ादी के बाद से महाराजा सोहेलदेव राजभर का अपमान होता रहा है। सोमनाथ मंदिर के गुनाहगार सालार मसूद गाजी को मौत के घाट उतारकर बहराइच में उसकी कब्र बनाने वाले महाराजा सोहेलदेव को सम्मान नहीं दिया गया। सैयद सालार मसूद गाजी को आक्रांता कहने की बात 2014 के बाद से जोर पकड़ने लगी। योगी आदित्यनाथ जब सांसद थे तब भी उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने महाराजा सोहेलदेव को अधिक अहमियत दी और राजभर समुदाय के नेताओं ने इस मुद्दे को भुनाना शुरू कर दिया। मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।